Hello students, so today we are going to start with a new chapter, that is applications of derivatives. तो application of derivatives में जो हमें study करना है वो है application of derivatives of tangent and normals. Derivative as a rate measure, approximations, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem, increasing and decreasing functions, maxima and minima. In the previous chapter, that is in the differentiation, हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ वेरियस फंक्शंस स्टडी किया. डिफरेंट फंक्शंस लिए, उसके डेरिवेटिव्स फाइंड किए, उसके फॉर्मूलाज देखे. दोज वेर कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सेट्रा. In this chapter, we are going to study the application of that differentiation. Let us start with the first topic, that is application of derivative in geometry. So let y equals to f of x be a continuous function of x representing a curve in xy plane. Suppose एक xy plane है और यहाँ पे हमने कर्व ड्रॉ किया है. उस कर्व को हम रिप्रेजेंट करेंगे y इक्वल्स टू f ऑफ x से. अगर हम इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट यानी पासिंग थ्रू अ वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज ऑन द कर्व. लेट दैट पॉइंट बी p x1, y1. तो अब हमें डेरिवेटिव का यूज करके इस टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है. बट टेंजेंट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन. टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन ही है. तो स्ट्रेट लाइन जो हमने 11th में पढ़ा था उसका थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. इस चैप्टर में हमें जो स्लोप फाइंड करना है वो डेरिवेटिव को यूज करके ही करना है, लेकिन थोड़ा सा 11th में जाके जो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं. सो टेंजेंट कंसीडर करो या तो फिर नॉर्मल कंसीडर करो. नॉर्मल इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दैट टेंजेंट, दैट इज नथिंग बट नॉर्मल. तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों स्ट्रेट लाइन ही हुए. हमने 11th में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू सपोज पॉइंट p x1, y1. तो उसका इक्वेशन हम लिखते थे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, वेर m इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ अ लाइन. और स्लोप ऑफ अ लाइन क्या रहता है? सपोज अगर x एक्सिस को कोई लाइन एक एंगल फॉर्म कर रही हो तो वी कंसीडर स्लोप एज अ tan theta. Tangent of that line considered anti-clockwise, that is tan theta. M equals to tan theta is nothing but slope of that line. अगर वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो तो that point is nothing but 0, 0. So our equation reduces to y equals to mx. If our two lines are parallel, अगर हमारी दो लाइन्स पैरेलल हैं, उसके स्लोप है m1, m2, then those two slopes are equal. m1 is equals to m2. If two lines are perpendicular with the slope m1 and m2 respectively, अगर हमारी टू लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे को. एक लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2, तो उनके प्रोडक्ट का रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज 0. अगर एक लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो ऑब्वियस है वो एंगल क्या फॉर्म करेगी x एक्सिस के साथ, 0. हेंस इट्स स्लोप इज 0. इफ स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इंफिनिटी, अगर एक लाइन y एक्सिस को पैरेलल है यानी वो लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, एंड tan 90 इज नथिंग बट इंफिनिटी. सो एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैज इट्स स्लोप्स एज इंफिनिटी. तो ये था हमारा रिवीजन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. नाउ विल स्टार्ट विथ आवर एक्चुअल कंसेप्ट.
Let y equals to f of x be a continuous function of x representing a curve in xy plane and p x1, y1 be any point on the curve. हमने एक कर्व कंसीडर किया है xy प्लेन में. टेंजेंट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1, y1 on that curve. Then dy by dx at x1, y1 which is equals to f dash of x at x1, y1, that is derivative of that function, derivative of that curve will represent a slope, also called as a gradient of the tangent to the curve at point p x1, y1. यानी अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो दैट डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, और उसे ही हम ग्रेडियंट कहते हैं. नेक्स्ट नॉर्मल. नॉर्मल इज नथिंग बट व्हाट, विच इज परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट. अगर हम स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पी विल बी द नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. यानी जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है और उसको नेगेटिव साइन लगानी है. दिस विल गिव अस द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल. m represents the slope of a tangent, m dash represents the slope of a normal. m is equals to dy by dx at x1, y1 and m dash is equals to minus 1 upon dy by dx at x1, y1. Now equation of tangent at p x1, y1 is given by y minus y1 is equals to mx minus x1. This is nothing but the same equation, that is the equation of a straight line at point x1, y1. लेकिन यहाँ पे हम m that is a slope उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन से, that is y minus y1 is equals to dy by dx at x1, y1 into x minus x1. And in the same way equation of normal at p x1, y1 is given by y minus y1 is equals to m dash x minus x1, where m dash is minus 1 upon dy by dx at x1, y1. ये हम और अच्छे से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके. So let us start with exercise 2.1 question number 1. Find the equation of a tangent and normal to the curve at the point on it. First, y is equals to x square plus 2 e raised to x plus 2 at 0, 4. So आंसर के साथ स्टार्ट करते हैं. हमें दिया क्या गया है, तो गिवन दैट एक इक्वेशन दिया गया है कर्व का, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 e रेज टू x प्लस 2. अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएटिंग with respect to x. Therefore, dy by dx is equals to x square का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0. सो ये रहा हमारा डेरिवेटिव. डेरिवेटिव मिल गया यानी अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया. Therefore, slope of tangent at a given point, और हमें पॉइंट क्या दिया गया है 0, 4 इज इक्वल्स टू, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे डिनोट करते हैं तो m से, इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव dy by dx at that given point, that is 0, 4, which is equals to 2 x is nothing but what 0
plus 2 e raised to 0. m is equals to 2 into 0, 0 plus 2 e raised to 0 is 1, which is equals to 2. Slope of a tangent, that is m, is equals to 2. Now we'll find slope of a normal. Slope of a normal is nothing but m dash. और m dash क्या रहता है? m का रेसिप्रोकल और माइनस. So minus 1 upon m, which is equals to minus 1 upon 2. So this is nothing but slope of a normal. अब हमें क्या फाइंड करना है? तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट. So therefore equation of a tangent at 0, 4, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं हम? y माइनस y1 is equals to m x minus x1. That is y minus y1 is nothing but what? 4 is equals to m is nothing but 2, x minus 0. That is y minus 4 is equals to 2x. सब टर्म्स को हम एक साइड कर लेंगे. सो विल गेट द इक्वेशन एज 2x minus y plus 4 is equals to 0. So this is our equation of a tangent. Now we'll find equation of a normal. At 0, 4. इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m डैश x माइनस x1. y माइनस 4 इज इक्वल्स टू m डैश क्या था? माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 0. अगर ये 2 यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा? 2 y माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू x इज माइनस x. 2y minus 8 is equals to minus x. We'll make the terms on one side. तो हमें क्या मिलेगा? x plus 2y minus 8 is equals to 0. So this is our equation of a normal. तो हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट. क्या मिला? 2x minus y plus 4 is equals to 0. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिला? x plus 2y minus 8 equals to 0. इस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हमें स्लोप फाइंड करना है, और स्लोप मिल जाए तो अगर पॉइंट्स दिए गए हो तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली मिल जाएंगे. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the point on the curve y equals to root of x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 equals to 0. अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स फाइंड करना है. पॉइंट्स फाइंड करना है यानी x और y की वैल्यू ढूंढनी है. हमें कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 3 और टेंजेंट जिस लाइन को परपेंडिकुलर है, यानी हमें यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन दिया गया है. That is 6x plus 3y minus 5 equals to 0. So let us start with the solution. Given that y is equals to root of x minus 3, differentiating with respect to x. So dy by dx is equals to root of x minus 3 का डेरिवेटिव 1 upon 2 root of x minus 3.
अगेन विल प्लेस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3, लेकिन x का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज आ डेरिवेटिव. नाउ हमें क्या दिया गया है दूसरा, टेंजेंट जो हमारा है इज परपेंडिकुलर टू लाइन 6x plus 3y minus 5 equals to 0. और इस लाइन का स्लोप, लेट द स्लोप ऑफ लाइन 6x plus 3y minus 5 equals to 0 बी एम डैश, हम उसे एम डैश कंसीडर करते हैं. 6x plus 3y minus 5 equals to 0, इस टर्म को हम y equals to mx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो हमें m दैट इज नथिंग बट अ स्लोप दैट इज m डैश हमें मिल जाएगा. तो 3y is equals to minus 6x plus 5. y is equals to minus 6x by 3 plus 5 by 3, which is equals to minus 2x plus 5 by 3. अगर हम इसे कंपेयर करें y equals to mx plus c, तो m हमारा स्लोप रहता है. हमने यहाँ पे नेम कंसीडर किया है m डैश, तो हमारा m डैश हमें क्या मिला, -2. Therefore m डैश इज इक्वल्स टू -2. ये तो हमें नॉर्मल का स्लोप मिला, तो हमारे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट that is m is equals to -1 upon m dash, which therefore m is equals to 1 by 2. But slope is nothing but dy by dx. स्लोप क्या होता है हमारा, डेरिवेटिव ना. therefore dy by dx is equals to m, और dy by dx क्या है हमारा, 1 upon 2 root of x minus 3 is equals to 1 upon 2. 2 gets cancelled. 1 is equals to this root x minus 3 into 1 gives us root of x minus 3. Squaring on both the side we get 1 is equals to x minus 3. -3 इस साइड आए तो 1 plus 3 is equals to x. This implies x is equals to 4. Now y is equals to root of x minus 3. So y is equals to root of 4 minus 3. y is equals to 1. root 1 is 1. तो हमें पॉइंट्स मिल गया, x is equals to 4, y is equals to 1. यही तो हमें फाइंड करना था. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. और परपेंडिकुलर था इसलिए हमारे स्लोप्स जो है वो नेगेटिव और रेसिप्रोकल थे. अगर हमारा पैरेलल कहा जाए तो हमारे दोनों लाइंस के स्लोप क्या होते, इक्वल होते. थैंक यू.